गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं एलसीएम के बहुत अच्छे प्रश्न हल करा रहा हूँ, कुछ ट्रिक भी आपको बता रहा हूँ, मजा भी आ रहा है आप लोगों को और वीडियो भी ठीक ठाक चल रही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कुछ और भी इंटरेस्टिंग प्रश्न इसी तरह से एलसीएम के हम लोग यानी कि लघुत्तम समापवर्ग के हल करते हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अक्सर ये कंपटीशन वगैरह में टेट हो, एसएससी हो, आपका नवोदय एंट्रेंस में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 8, 12, 15 सेकंड पर बजती हैं। ठीक है, 8, 12, 15 सेकंड पर एक इंटरवल है उनके बीच में, ऐसे करके वो बज रही है। कम से कम कितने सेकंडों बाद, कम से कम कितने सेकंडों बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। यानी कोई भी एक ऐसा समय आएगा, अभी तो ये 8 सेकंड में कोई बज रही है, 12 सेकंड में बज रही है, एक घंटे मान लीजिए कोई 15 सेकंड में बज रही है, तो तीनों घंटियां एक समय ऐसा आएगा कि एक साथ बजेंगी। अब हम वही समय निकालना है हमको, है कि कैसे वो निकालें समय। देखिए, जब भी प्रश्न में कम से कम आए, कम से कम कहीं भी छोटी सी छोटी कम से कम, तो हमें क्या निकालना है? लघुत्तम। सीधा सीधा ये समझ लीजिए, क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्ग यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हम किसका निकालें? 8, 12 और 15 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। मैंने एक ट्रिक बताया था, पहले ट्रिक से निकाल लेते हैं कि कैसे निकलेगा। बड़ी संख्या क्या इसमें है? 15 है, तो 15 को हमने नीचे लाया। अब हम देखेंगे, मैंने ट्रिक में क्या बताया था कि 8 का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 15 में नहीं मिल रहा है। आप जान रहे हैं कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, क्योंकि 8 और 15 दोनों क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य यानी कि दोनों को कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो काट दे, वो केवल एक से कटेगी, एक से और स्वयं से ही कटेंगी संख्याएं। ठीक है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे? इसका हम 8 का इसमें गुणा कर देंगे, कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है इसका, तो सीधे सीधे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब 12 के देखते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 15 में नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए, यहां पे अगर 12 के देखा जाए फैक्टर, तो क्या आएगा? 3 गुणे 2 गुणे 2, तो इसमें तो 2 गुणे 2 है ही, इसमें 3 गुणे 5 करेंगे, इसमें भी 3 है 15 का, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे? इसका 12 का कोई भी फैक्टर से गुणा नहीं करेंगे, यही गुणा करेंगे 15 बटे 120, 15 बटे 120, यही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। ये ट्रिक से आप निकालेंगे तो बहुत आसानी से ऐसे निकल जाएगा। अगर आप विस्तार से समझना चाह रहे हैं, मैं इसको बता दे रहा हूं। चलिए विस्तार से समझते हैं। 15 का क्या फैक्टर होगा? मैंने बताया क्या? 3 गुणे 5, 3 15, 5 3 15। तो हम देखेंगे 8 का, पहले 8 का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 15 में नहीं मिल रहा है? एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है इसका, तो इसीलिए हमने सीधे सीधे 8 का गुणा किया था। अब 12 का चेक कर लेते हैं, क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होगा इसका। 2 दूना 4, 4 3 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 15 में नहीं मिल रहा है? भाई 3 तो मिल ही रहा है, पता ही है। अब चूंकि 2 मैंने पहले से ही गुणा कर रखा है, इसमें 8 के फैक्टर में है, ये 8 के फैक्टर में पहले से मिल रहा है ये, तो 8 को तो गुणा कर ही दिया है मैंने, इसका भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे? 15 बट्टे 120, यही क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। आप इसको भाग विधि से निकाल सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, किसी तरह से निकालेंगे 120। ठीक है, तीनों से गुणा करके देखिए 120 ये कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा कोई प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। आइए हम एक और बहुत ही रोचक प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का लसअ 24 है तथा मस जो है 4 है, यानी लघुत्तम समापवर्त 24 है और महत्तम समापवर्तक, यानी लघुत्तम समापवर्त जो है 24 है और महत्तम समापवर्तक जो है 4 है, जिसमें पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या बताओ। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 24। दो नंबर है जिसका एलसीएम क्या है? 24 है, और उसका एचसीएफ क्या है? 4 है। इन विच द फर्स्ट नंबर, पहली संख्या की वैल्यू दे रखा है 8 है, फाइंड द सेकंड नंबर। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आपका इसका सीधा सीधा एक फार्मूला है कि पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम यानी लसअ और एचसीएफ, लसअ गुणे मस। ठीक है, एलसीएम और यानी कि अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर दें और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, देखिए पहली संख्या उसने दे रखा है क्या है, 8 है। हमें दूसरी संख्या पता नहीं, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं दूसरी संख्या। बराबर क्या है, एलसीएम दे रखा है उसने कितना, 4 दिया है, और एचसीएफ क्या दे रखा है उसने, सॉरी यहाँ पे जो एलसीएम दे रखा है वो 24 है, 24 है, और एचसीएफ जो दे रखा है वो है क्या है, 4 है। तो हमें क्या निकालना है, ये दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर, अब जान रहे हैं जब इधर जाएगा तो सीधे 24 गुणे 4 अपान हो जाएगा, ये यानी भाग हो जाएगी। जब बराबर के इधर ट्रांसफर होगा, पक्षांतर होगा, तो इसमें क्या होगा, इस जो गुणा का है उसमें हम भाग दे देंगे 8 का, तो सीधे 8 तरीके 24, ये इसमें गुणा कर देंगे 4 3 12, यानी कि दूसरी संख्या कितना आ जाएगी हमारी 12। तो इस तरह से भी प्रश्न जो है कि कंपटीशन पूछे जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा जब भी कुछ भी पूछे, जो ही नहीं कि दूसरी संख्या पूछे, हो सकता है दूसरी संख्या दे दे, पहली संख्या पूछ दे, तभी यही करेंगे। हो सकता है पहली दूसरी संख्या दे दे, एलसीएम पूछ ले, एचसीएफ दे दे, तब क्या करेंगे, इससे ऐसा गुणा करके एचसीएफ से हम भाग दे देंगे, और एलसीएम दे दे, एचसीएफ पूछे तो एलसीएम से भाग दे देंगे, उसमें डिवाइड करेंगे। तो कुछ भी देता है, 3 देगा, 1 पूछ लेगा, तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।